और मैं तो सरकार से मांग करता हूं कि इमीडिएट सोनी टीवी और अमिताभ बच्चन के ऊपर केस दर्ज करें कि उन्होंने वैमनस्य फैलाने वाला इस तरह का सवाल अपने खेल में क्यों डाला, क्योंकि ये खेल है। अब हम इतना गुस्से में हैं कि ये जो अमिताभ बच्चन के रिंगटोन आती है ना कि फोन मिलाइए, नमस्कार मैं अमिताभ बच्चन और ये कोविड-19 में आप ये करिए, उसको सुनते ही ऐसा लगता है कि ये फोन आ क्यों गया। क्या सरकार को और कोई आवाज नहीं मिली, किसी देशभक्त की आवाज नहीं मिली? सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद संपूर्ण बॉलीवुड का बहिष्कार कर रहे हैं देशवासी, और इसी कड़ी में हमने देखा कि जो इनके द्वारा बनाए गए सीरियल हैं, अमिताभ बच्चन उन्होंने केबीसी स्टार्ट किया, केबीसी की टीआरपी बिल्कुल डाउन है, लोग देख नहीं रहे। बिग बॉस शुरू किया सलमान खान ने, उसकी भी टीआरपी बहुत डाउन है और कोई देख नहीं रहा। अब आप देखिए कि ये जो बहिष्कार है बॉलीवुड का, ये अभी तक उन लोगों की वजह से है जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मुद्दे पर ये देखा और पाया कि पूरा बॉलीवुड सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर मौन था। लोगों के अंदर गुस्सा आया कि ये लोग जिनको हम सदी का महानायक बोलते थे, वो सलमान खान जिसको बिग बॉस बोलते थे, हैं दबंग खान बोलते थे, दुनिया ने इतना प्यार दिया, वो लोग सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर कुछ नहीं बोल रहे। और अमिताभ बच्चन की पत्नी जब सदन में बोली तो ये बोली कि जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करते हो। माने उन्हीं लोगों पर सवाल उठा दिया जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर जांच चाह रहे थे और बॉलीवुड की गंदगी के बारे में बोल रहे थे, जिसके बारे में एक बड़ा होने के कारण, एक उम्र दराज होने के कारण और महानायक जिसको बोल रहे थे अमिताभ बच्चन, इसको बोलना चाहिए था। बोलना तो चाहिए था जया भादुड़ी को ही कि ये बोलती कि बॉलीवुड के अंदर गंदगी है, इस गंदगी में नशाखोरी है, इस गंदगी में वैश्यावृत्ति है, इसको ख़त्म होना चाहिए। लेकिन वो कभी नहीं बोली, ना अमिताभ बच्चन, ना उनकी पत्नी, ना उनके परिवार से कोई। और जब बोले तो जहरीला बोले, देशद्रोही भाषा बोले। और आज अमिताभ बच्चन की भाषा देख करके तो आश्चर्य हो रहा है, और ये भी पक्का हो गया कि ये जो अमिताभ बच्चन की फैमिली है, ये अनिल मुसर्रत के साथ जो फोटो देखे थे, ये केवल कोइंसिडेंट नहीं था कि अचानक किसी शादी पार्टी में गए थे, बाकी भी गए थे, इन्होंने भी फोटो खिंचवा लिया, इसमें क्या गलत है। अब पक्का पता लग रहा है कि जिस तरह के केबीसी में ये सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल पूछने का ढंग और सवालों का चयन ये सोनी टीवी ने किया है, ये अमिताभ बच्चन ने किया है। लेकिन ये दोनों की मिली भगत के कारण ये देश में दंगा भड़काना, देश में धार्मिक भावनाओं को आहत करना और समाज में टुकड़े टुकड़े करने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस कोशिश में है कि कहीं ना कहीं विवाद पैदा हो और केबीसी के विवाद का फायदा केबीसी सीरियल को मिल जाए। ये इन्होंने चाल चलने की कोशिश की। एक बार तो इन्होंने पूछते हुए, और ये शिवाजी महाराज के बारे में कोई सवाल था, लेकिन इन्होंने तुलना की और तुलना में शिवाजी महाराज को शिवाजी महाराज ना कहकर खाली शिवाजी कहा। ये चाह रहे थे कि शिव सैनिक भड़कें, लोग इनके खिलाफ गाली गलौज करें, धरने प्रदर्शन हो और लोग फिर तारीफ करेंगे अमिताभ बच्चन बहुत अच्छा काम कर रहा है, महाराष्ट्र में रहकर शिव सैनिकों से बवाल मोल ले लिया। लेकिन इनको माफ़ी मांगनी पड़ी। आज इन्होंने फिर से धूर्तता की है, और मैं इसको धूर्तता इसलिए कह रहा हूं कि कोई व्यक्ति जानबूझ करके इस तरह के सवालों को रखना उस कार्यक्रम में, यह अमिताभ बच्चन जैसा व्यक्ति यदि उस सीरियल में बैठा है, जिम्मेदार है, इनको पता है कि ये सवाल से लोगों की भावनाएं भड़केंगी, समाज के अंदर विद्वेष भड़क सकता है, तो ऐसे सवाल पूछते क्यों हैं और ऐसे सीरियल में काम करते क्यों हैं? आज इनकी टीआरपी बिल्कुल डाउन है, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि जो इन्होंने कदम उठाया है इसमें समाज को कड़ी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। और इन्होंने सवाल क्या पूछा, तो इन्होंने एक सवाल रखा है, चाहे वो सोनी टीवी ने रखा है, अमिताभ बच्चन ने रखा है, ये इनकी जिम्मेदारी है। इन्होंने एक सवाल पूछा, 1927 में बाबा साहब अंबेडकर और उनके अनुयायी ने कौन सी धर्म ग्रंथ को जलाया? और उसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। वो चारों ऑप्शन में इन्होंने हिंदुओं की पुस्तकों के नाम लिखे, उसमें बाइबल नहीं लिखा, उसमें कुरान नहीं लिखा। तो मैं अमिताभ बच्चन जी आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपको 4 धार्मिक पुस्तकें लिखना था ऑप्शन में, कौन सी पुस्तक जली उसका भी नाम रखते। लेकिन 4 पुस्तकों में आपकी हिम्मत देखिए, आपकी जुर्रत देखिए, आपका दुस्साहस देखिए कि आपने चारों ऑप्शन में हिंदू की किताबों के नाम रखे।
लेकिन नहीं, आपने जानबूझ के वो चारों ऑप्शन में हिंदुओं की पुस्तकों का नाम रखा, क्योंकि आपको पता है कि उसमें डाल दिया तो आपकी दाढ़ी नोच ली जाएगी, आपने डाल दिया तो आपका जीना हराम हो सकता है। लेकिन आपको लगा कि भारत में रहकर अगर किसी धर्म विशेष को गाली दी जा सकती है, वो केवल हिंदू है। तो देखो जी, अब नहीं चलने का है। मैं आपको कह रहा हूं, अब इस देश में नहीं चलेगा, बहुत हो गया। आपने चालें चली, आपने साजिशें करी, आपने बदतमीजियां करी, आपने बॉलीवुड के हीरो के नाम पर लोगों को मनोरंजन करने के नाम पर पता नहीं क्या क्या दिया। आपने 786 बिल्ला पहनकर क्या क्या स्क्रिप्ट पढ़ी। ये फिल्म का रोल हो सकता है, डायरेक्टर के द्वारा डायरेक्ट किया गया स्क्रिप्ट हो सकती है, लेकिन अब इस जिहादी मानसिकता को भी भारत के लोग समझ चुके हैं। अब ये समझते हैं कि ये जिहादी मानसिकता है, जिसके कारण एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि आपने शोले फिल्म में पीछे छुप करके शंकर जी की मूर्ति के, और आप एक लड़की को बरगलाने की बात करते हो, झूठ बोलते हो, बहकाने की बात कर रहे हो, लेकिन कभी मस्जिद की आड़ में खड़े होकर इस तरह का काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हिंदुओं को टारगेट करना आसान है और बाकी धर्म के लोग आपकी बदतमीजी सहन नहीं करेंगे। अगर आपने मस्जिद पीछे खड़े होकर लड़की पटाने की बातें की होती तो वो फिल्म इस देश में नहीं चलती और आपका रहना हराम हो गया होता। लेकिन अब मैं बता रहा हूं कि हिंदू भी जागरूक हो चुका है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि अब हिंदू जागरूक हो चुका है। हिंदू का यूथ अब इस बात को समझता है कि कोई हमारा अपमान करेगा, अब ये हम सहन नहीं करेंगे। तो अमिताभ बच्चन जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो कायराना हरकत आपने करी, जिसके कारण आप समाज में भड़काना चाहते हो, चंद्रशेखर उर्फ रावण जैसी बातें करता है, तो वैसी बातें आपने कर दी। तो क्या अंतर है रावण में और क्या अंतर है आप में? आपने शरारतपूर्व बातें, मान लीजिए बाबा साहब अंबेडकर ने कुछ ग्रंथ जलाए थे नाराजगी के कारण, वो एक सवाल हो सकता है, लेकिन आप केबीसी में उसको दोबारा क्यों उठाना चाहते हो? पहली बात तो ये है कि आप पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ना चाहते हो, आप समाज में ये नफरत फैलाना चाहते हो जिससे कि दलित वर्ग में और बाकी हिंदुओं में आपस में वैमनस्य हो जाए, नफरत का भाव पैदा हो। तो क्या आप पाकिस्तान के इशारे पर हिंदुओं को जाति में बांटकर लड़ाने का प्रयास तो नहीं कर रहे? क्योंकि लोग पूछें, बच्चे पूछें कि अमिताभ बच्चन ने आज केबीसी में ये सवाल किया है, अरे बाबा साहब ने कब किताब जलाई थी? और इसलिए आप चाह रहे थे कि कुछ वर्ग, ये दलितों के जो अनुयायी आपने शब्द इस्तेमाल किया, लड़ाई झगड़ा कर दें कि साहब बाबा साहब ने हमारी किताब जलाई थी। आपकी प्लानिंग क्या ये थी? ये देश की एजेंसियों को भी जांच करनी चाहिए। और मैं तो सरकार से मांग करता हूं कि इमीडिएट सोनी टीवी और अमिताभ बच्चन के ऊपर केस दर्ज करें कि उन्होंने वैमनस्य फैलाने वाला इस तरह का सवाल अपने खेल में क्यों डाला। क्योंकि ये खेल है, केबीसी एक खेल है, पूरा सेटिंग का खेल है। ये पिछले दिनों खुलासा हो चुका है। तो आप कोई भी सीरियल बनाएंगे, कोई भी काम करेंगे और ज्ञान बांटने के नाम पर आप लोगों को भड़काने का काम करेंगे, और इस देश में आप सोचेंगे आपके विरुद्ध कुछ नहीं होगा। हुआ तो कुछ नहीं, क्योंकि हम हिंदू लोग हैं ना, थोड़ा सा बस सोचते देर से हैं। हम सोचते हैं चलो भाई जाने दो, लेकिन ये जाने देने वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर आप इस देश में रहकर धर्म निरपेक्षता वाली बात करते हैं तो सभी धर्मों का सम्मान करना ये आपका कर्तव्य बनता है, जो हमारे देश का कानून कह रहा है। बाबा साहब अंबेडकर जी के द्वारा बनाया गया जो कानून है वो सभी धर्मों को समान मानता है। और इसलिए अमिताभ बच्चन, आप जो चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके सीरियल को चलाने के लिए आपकी टीआरपी डाउन हो रही थी, तो विवादित कुछ सवाल करोगे, हिंदू संगठन इस पर विवाद करें, इस पर प्रदर्शन करें या कुछ दलित प्रदर्शन करें, तो आपकी टीआरपी शायद बढ़ जाए। ये चाल अगर आपकी है तो ये चाल भी इस देश में चलेगी नहीं। लेकिन आपका चरित्र जरूर देश में पता लग गया कि ये जो अमिताभ बच्चन है, जिसको भोला भाला मान रहे थे, ये तो एक बहुत ही शातिर किस्म का व्यक्ति है जो इस तरह के सवाल पूछकर हमारे हिंदुओं में आपस में वैमनस्य करना चाहता है, हिंदुओं को आपस में लड़ाना चाहता है। और दूसरी तरफ इसका फूटी मुंह से ये नहीं निकलता कि इस देश में बॉलीवुड में चल क्या रहा है, वहाँ ड्रगें चल रही हैं। आपकी नातिन का नाम आया, किस तरह के फोटो हमने देखे हैं, शाहरुख खान के लड़के के साथ आपकी जो नातिन है उसके दृश्य लोगों ने देखे। मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता, वो आपका पारिवारिक मामला है, लेकिन आप एक बड़े बुजुर्ग के नाते अच्छा होता कि इस ड्रग एंगल पर कुछ बोलते। आप बोलते कि बॉलीवुड के अंदर जो ड्रग चल रही है ये नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने नहीं बोला।
क्योंकि वो आपको सूट करता है, क्योंकि आपके परिवार में ये लोग करते हैं, आपके खानदान में ये लोग करते हैं, और जिसको आप बॉलीवुड कहते हैं उस परिवार में आपको उन लोगों के ऊपर हो सकता है आप उनके गिरवी रखे हुए हो। क्योंकि क्या कारण है कि आप किसी भी, ना तो महेश भट्ट पे बोले, ना आप सलमान खान पे बोले। सलमान खान ने कितनी बदतमीजियां की आपकी तो बहू के साथ की, तब आप कुछ नहीं बोले, तो आप मौन रहेंगे। लेकिन आपके इस भोले भाले चेहरे के पीछे एक साजिश छुपी हुई है। और मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मेरे जो मित्र मंडली में लोग हैं और सोशल मीडिया पे मेरे जो फ्रेंड हैं, मैं उनको सुनता हूं, लोग बोलते हैं कि अमिताभ बच्चन का सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर मौन रहना और अब केबीसी में इस तरह के बदतमीजी वाले सवाल पूछना, अब हम इतना गुस्से में हैं कि ये जो अमिताभ बच्चन के रिंगटोन आती है ना कि फोन मिलाइए, नमस्कार मैं अमिताभ बच्चन और ये कोविड-19 में आप ये करिए, उसको सुनते ही ऐसा लगता है कि ये फोन आ क्यों गया। क्या सरकार को और कोई आवाज नहीं मिली, किसी देशभक्त की आवाज नहीं मिली कि कोविड-19 पे जागरूक ही अगर आपको करना है तो फोन में किसी और की आवाज डालें। ये आवाज हमें देश में नहीं चाहिए। कानों में जब अमिताभ की आवाज आती है ना तो ऐसा लगता है जैसे गाली। अमिताभ बच्चन का मैं भी व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता था, मुझे लगा एक बुजुर्ग है, और देखिए इन्होंने कितनी अच्छी फिल्में दी हैं, एक मेहनती व्यक्ति है, इतनी एज होने के बावजूद भी कैसी परिश्रम कर रहा है। लेकिन जिस तरह के कारनामे अभी पिछले दिनों में हमें देखने को मिले, मतलब उनकी पत्नी सदन में बोल रही है तो किसके इशारे पर आप राजनीति करो, लेकिन क्या बॉलीवुड की गंदगी कोई साफ हो रही है और कहीं वो विदेशी लोग जो आतंकियों से जुड़े हुए हैं उनका ड्रग एंगल सामने आ रहा है, ऐसे में आप मौन रह जाते हो, उनके खिलाफ नहीं बोलते हो। इससे पता लगता है कि आप भी शायद ये चाहते हो कि वो जो ड्रग यहाँ विदेशों से आती है और यहाँ का पैसा विदेशों में आतंकियों तक पहुँचता है, शायद आपकी भी मंशा है कि ये धंधा चलते रहना चाहिए, इसलिए आप बोलते नहीं हो। आपकी पत्नी कंगना रनौत के खिलाफ बोलती है, आप एक शब्द नहीं बोले, आपने कोई सिंगल ट्वीट नहीं किया। क्यों? क्या सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत के बारे में आपको एक शब्द नहीं बोलना चाहिए था? आप इतने सीनियर व्यक्ति हैं इस बॉलीवुड में, क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप एक शब्द उस बच्चे, आपका तो बेटे जैसा था, लेकिन आप नहीं बोले क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है शायद कि जिन्होंने वो हत्या की है वो कहीं ना कहीं आपके चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो आपका उनसे मतलब सिद्ध होता है, नहीं तो आप जरूर बोलते। ये देश और दुनिया देख रही है, आपके चैनल के माध्यम से मैं तो कहना चाहूंगा कि केबीसी का बहिष्कार इसी तरह जारी रखिए, लेकिन इस अमिताभ बच्चन की बोलती बंद करने के लिए और इसमें हिंदू धर्म ग्रंथों का नाम स्पेशली जो लिया है, इसके खिलाफ तो हमारे हिंदू समाज और संतों को आवाज उठानी चाहिए, इसके खिलाफ अभियान चलाना चाहिए, जब तक अमिताभ बच्चन और सोनी टीवी इसके बारे में माफी ना मांग ले।